Inhale in through right nostril. Exhale through the left nostril. Wheel and alternate. रीमा, ये क्या कर रही हो? और ये कौन सी मैडम है जो तुम्हें योगा सिखा रही है? एलेक्सा स्टॉप। मम्मी जी, ये मेरी योगा क्लास है और ये अमेरिकन ट्रेनर है, बहुत फेमस है। इनके सिखाने का तरीका थोड़ा मॉडर्न है, तो हेल्थ के लिए भी बढ़िया रहता है। योगा? बेटा, ये हमारी अपनी परंपरा है। आज तक हमें किसी विदेशी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ माँ, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से समझाने का तरीका बहुत बदल चुका है और इन लोगों ने इसे इतना सिंपल बना दिया है कि हर कोई कर सकता है। सिंपल मतलब हमारे बुजुर्ग जो करते आए हैं वो मुश्किल था। माँ, रीमा का कहना सही है। अरे आजकल लोग हेल्दी रहने के लिए नई नई चीजें अपना रहे हैं। जैसे मैं भी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही रहा हूं ना। बेटा, ये नया क्या शुरू किया है तूने? वैसे 2 दिन से मैं देख रही हूँ, हाँ, तुम्हारे खाने का समय और तरीका अजीब सा हो गया है। तबीयत खराब कर लोगे। अरे तबीयत क्यों खराब होगी माँ? अरे इंटरमिटेंट फास्टिंग इसे ही तो कहते हैं। दिस इज द वे ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। ओहो, मतलब भूखे रहने को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, हाँ? और जब मैं सोमवार का व्रत रखती थी तो तू क्या कहता था बेटा? माँ, ये अंधविश्वास क्यों कर रही हो? याद है ना? हाँ, तब इतनी समझ नहीं थी माँ, अब है। नहीं बेटा, समझ तो अब भी नहीं है। तुम लोग ना ये सब डॉक्टर से और यूट्यूब से सुनते हो। अब तुम्हारे टाइम पे यूट्यूब नहीं था, इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं मतलब अब सब कुछ इजीली अवेलेबल है और सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव भी। अच्छा, मतलब अंग्रेजी में नाम रख दिया तो साइंटिफिक हो गया? अरे बेटा, उपवास का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ सदियों से है, बल्कि यही हमारे संस्कृति का अनमोल खजाना है ना दादी? बेटा, उपवास का मतलब सिर्फ भगवान को खुश करना नहीं है, यह शरीर और मन को नियंत्रित करने का तरीका है। ठीक है, मैंने मान लिया, नहीं लेकिन नहीं, सुनो। वो क्विनोआ जो नाम है, सुनने में तो बड़ा वैज्ञानिक लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो हमारे बाजरे और ज्वार का विदेशी नाम है। पहले तो इसे गरीबों का खाना मानते थे ना, अब क्या विदेश ने अपना लिया तो सुपर फूड बन गया सबके लिए, हाँ? हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही है। चारकोल फिल्टर वापस आ गया है। पहले इसे कितना साधारण माना जाता था और अब ये हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। अच्छा, तो अब आप लोग ये भी कहोगे जो चीज हमारी संस्कृति में पहले से थी, अब विदेशी लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं तो सब मान रहे हैं। बिल्कुल। देखो, पहले तांबे और पीतल के बर्तनों में पानी रखा करते थे और वो पानी शुद्ध माना जाता था, बल्कि सिर्फ शुद्ध ही नहीं, उसमें पोषक तत्व भी मिलते थे। और जब इसे विदेश में वो क्या नाम दिया, क्या? आई थिंक कुछ तो कॉपर इन्फ्यूज्ड हाइड्रेशन समथिंग, राइट? हाँ, कॉपर इन्फ्यूज हाइड्रेशन का नाम नहीं दिया तब तक हमें उसका महत्व समझ में ही नहीं आया। और वो लकड़ी के खाने का तेल, उसे भी साधारण मानते थे ना, अब कितने महंगे दामों में बेचा जा रहा है। हाँ, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अब तो ट्रेंड बन गया है। फिर तो आप ये भी कहोगी कि हरित क्रांति की वजह से
रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा है। अरे लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो देखो। उसकी वजह से उत्पादन कितना बढ़ा है, और भारत की बढ़ती पॉपुलेशन का दैट वाज द ओनली सॉल्यूशन। नहीं? पता है, ये माना जाता था कि रासायनिक खाद से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे मिट्टी की ताकत खत्म होने लगी। अब बहुत सारे लोग जैविक खेती अपनाने लगे हैं, और क्या, उसे ऑर्गेनिक फूड कहकर महंगे दामों में बेच रहे हैं। बोलो। मतलब जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही अब प्रीमियम बन गया है। एक्चुअली यू आर राइट, अब यही चीज हम दूध के साथ कर रहे हैं। मम्मी जी, पहले देसी गाय का दूध कि गिर गाय का दूध आता था, लेकिन हमने अधिक उत्पादन की लालच में अपनी देसी नस्लों को नजरअंदाज कर दिया। अब वही देसी गाय का A2 मिल्क प्रीमियम प्रोडक्ट बन गया है और हम उसे अधिक दामों में खरीद रहे हैं। वैसे गांव में आज कई लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं। पहले तो हम इसे साधारण समझते थे, लेकिन आज देखो उसके फायदे बता रहे हैं। हाँ माँ, एक वक्त मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील, एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक के बर्तनों ने ले ली थी, लेकिन अब वही मिट्टी के बर्तन स्वास्थ्यवर्धक और इको फ्रेंडली के रूप में वापस लौट रहे हैं। रीमा, ये सब दिखावे का असर है। वैसे ना, हमारे पास जो चीजें रहती ना, वो हमेशा हमें साधारण लगती है हमें। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहती है, लेकिन वही चीज बाहर से चमक दमक पर लपेट कर हमारे सामने आती है तो हम उसे नई नजर से देखते हैं। मुझे बताओ, सच में वो नई होती है? सच कह रही हो माँ। हर परंपराओं में छिपा हुआ विज्ञान अब समझ में आ रहा है। वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार पर बहुत ध्यान दिया जाता था, लेकिन क्या हुआ? उसे पुराने रीति रिवाज मानकर छोड़ दिया गया। और अब वो कौन सा एजुकेशन? प्रेनेटल एजुकेशन। हाँ, प्रेनेटल एजुकेशन के रूप में पश्चिम में अपनाया जा रहा है। रीमा, तुम बताओ, तुम्हारे प्रेगनेंसी में तुम क्या अपनाओगी? मम्मी जी, देखो देखो, मोबाइल देखो। मोबाइल की क्रेज इतनी बढ़ गई है ना आजकल, परिवार का ध्यान नहीं है उनको। पहले गांव में बिना बिजली के, बिना मोबाइल के लोग शांति से रहते थे, खुश रहते थे, लेकिन आज उसी शांति के तलाश के लिए दूर कहीं निकल जाते हैं। अरे हाँ, मेरा वो दोस्त राहुल, वो मेरे को बोल रहा था पहाड़ों की ट्रिप प्लान करते हैं। मैंने बोला क्यों, स्पेसिफिकली पहाड़ों की क्यों? तो बोलता है कि वहां पे नेटवर्क नहीं रहता है। मतलब लोग डिजिटल डिटॉक्स के लिए पहाड़ों पे जा रहे हैं और फिर वही चीजें वो इंस्टाग्राम पे डालते हैं। आई मीन समझ रहे हो ना, तो मोबाइल बंद करो ना, बात कर रहे हैं ना हम लोग। रख दिया है मैंने कब का। लेकिन रवि, हमने इस मोबाइल पर निर्भरता को इतना बढ़ा लिया है कि अब हम इससे भागने के रास्ते खोज रहे हैं। तो बेटा, सबक यही है ना, जितना सरल रहोगे उतना सुकून मिलेगा। हमारी पुरानी परंपराएं हमें यही तो सिखाती है। माँ, हर चीज जो विदेश से आती है जरूरी नहीं ना कि वो गलत ही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। सुनो, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब तक हमारे बच्चे, मतलब तुम लोग, हमारी संस्कृति को, हमारी चीजों को खुद गर्व से नहीं अपनाओगे बेटा, तो कोई उसे ले जाकर अपना बना लेगा। मतलब जैसे आयुर्वेद, हजारों सालों से आयुर्वेद हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आधुनिकता के नाम पर लंबे समय तक उसे नजरअंदाज कर दिया गया। और जब पश्चिमी देशों ने उसे नेचुरल हीलिंग एंड डिटॉक्स थेरेपी के नाम पे अपनाया, तब उसका महत्व हमें समझ में आया।
और वो अब बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई है और हम उसे अपना रहे हैं। सही मानो तो अपनी ही खोज का पैसा हम किसी और को दे रहे हैं। हाँ यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जो चीजें हमें वेस्ट में बड़ी लगती है वो हमारी मिट्टी से ही जुड़ी हुई है। शायद इसीलिए कहते हैं डोंट फॉरगेट योर रूट्स। रूट्स नहीं भूलना चाहिए कभी। बिल्कुल सही। और हमारी परंपराओं में सिर्फ रस्में नहीं थी बेटा, हर एक छोटी छोटी आदत में विज्ञान छुपा हुआ था। जैसे कि खाने से पहले हाथ धोना, योग करना, उपवास करना, हमारे भारतीय मसाले, सबका अपना अपना महत्व था। बस हमें समझने में और अपनाने में देर हो रही है। माँ, आपसे मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अपने जीवन में हमारी परंपराओं को मैं फिर से शामिल करूं। लेकिन मॉडर्न नजरिए से नहीं, असली भावनाओं के साथ। हाँ।